नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे आईरेट प्रोजेक्ट। और हमने पहले देखा है आईरेट प्रोजेक्ट क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है कि किस प्रकार से लोगों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके। एक्सीडेंट इत्यादि होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्षति बहुत होती है, लेकिन उस क्षति को कम से कम किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से लोगों को त्वरित सहायता दी जा सकती है, और उसी के उद्देश्य से इस सिस्टम को बनाया गया है। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें काम करेगा। पहले हमने देखा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से कहीं पर दुर्घटना होने पर उसकी एंट्री करते हैं, और उसके बाद वो डेटाबेस भेजा जाता है आरटीओ को और हाईवे डिपार्टमेंट को, अर्थात सड़क और वाहन से जुड़े डिपार्टमेंट को इस जानकारी को भेजा जाता है और उनसे बाकी जानकारियाँ माँगी जाती हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पूरा ये इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि जो वाहन की स्थिति क्या है, किस प्रकार है, वाहन के किस प्रकार के अलग-अलग फीचर्स हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक इत्यादि का क्या परेशानी है, और भी दूसरी चीज़ें जो हैं वो आरटीओ अर्थात जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है वो पूरा डेटा कलेक्ट करता है। उनके जो इंस्पेक्टर इत्यादि होते हैं वे सारी जानकारियों को वेरीफाई करते हैं और फिर पता लगाने का ये प्रयास किया जाता है कि एक्सीडेंट होने का वास्तविक कारण क्या है। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से सभी जानकारियों को संग्रहित किया जाता है और किस प्रकार से उसे फिर से भेजा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के पास पूरी तरह से वेरीफाई होने के बाद। हमने देखा था कि पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं, आई एआईआर रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और वो रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्थात मोबाइल के माध्यम से ही आ जाता है आरटीओ के पास, और वहाँ से फिर एंट्री दर्ज होता है। तो चलिए देखते हैं ये एंट्री किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए हमारे साथ लोकेश सिन्हा जी हैं जो पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से एंट्री किया जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा घटनास्थल के बारे में जानकारी दर्ज करते हुए। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को आरआईट ऐप के थ्रू आरटीओ में कैसे काम किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोग जानकारी दे रहा हूँ। इस सबसे पहले अपने को लॉगिन करना है। जो फील्ड ऑफिसर जो रहते हैं, आरटीओ का जो फील्ड इंजीनियर है वो अपना आईडी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड जो रहता है वो डालेंगे। जैसे मैं डाल दिया हूँ RTO111, फिर पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद ये है उसका कैप्चर। उसके बाद लॉगिन करना है। इस तरह से ये जो पहले जो हम लोग बता चुके हैं आरआईट ऐप के बारे में, उसी प्रकार से पूरी इसमें है, होम है, प्रोफाइल है, सेटिंग है, फीडबैक है, अबाउट आरआईट है, रिलीज नोट है, हेल्प है, लॉग आउट है। तो ये सब चीज़ तो पहले भी बता चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अब चेक टू कंटिन्यू करते हैं। इसमें जितने रिक्वेस्ट आए हैं अलग अलग थानाओं से, उसकी पूरी लिस्ट है। जो अपने पास इतनी सारी रिक्वेस्ट मिल चुका है, इसका जो पेंडिंग है अभी इसका कार्य हम लोग प्रारंभ नहीं किए हैं, और जितने का कंप्लीट हो गया यहाँ पे दिखाएगा। ये सभी का हम लोग वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, तो ये कंप्लीट में चला गया है। बाकी सर्च करने का ऑप्शन है। जिस जिस थाने का या नाम से जो भी अपने हिसाब से पर्टिकुलर एक्सीडेंट आईडी, एफआईआर, सीएसआर, लैंडमार्क के आधार पे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और ये रहेगा लोकल डाटा। ठीक है, तो पेंडिंग में देखते हैं। पेंडिंग में अलग अलग कलर का दिखा रहा है। जैसे पिंक कलर में आ रहा है, जितने भी फेटल में रहेंगे, जितनी भी घटनाओं में अगर मृत्यु हो ही रहती है तो वो पिंक कलर में आएंगे। उसी प्रकार से ये जो है ग्रे इंजरी, मतलब जो गंभीर रूप से घायल हुआ है उसके लिए इस टाइप से कलर दिए हैं। और नीचे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है सिंपल सिंपल इंजरी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका अलग से कलर दे दिया गया है। ये है नॉन सिंपल हॉस्पिटलाइज। अगर ये सिंपल इंजरी हुआ है, अगर हल्का फुल्का इसको चोट लगा है लेकिन इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने लायक नहीं है, तो ये कलर, ताकि इस प्रकार से अलग अलग कर दिए ताकि हमें देखने में आसानी हो।
और स्पष्ट रूप से पता चल जाए। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग एक एक रिपोर्ट का कैसे आरटीओ की ओर से कैसे कार्य किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ऐड का बटन क्लिक करते हैं तो ऊपर में आएगा एक्सीडेंट डिटेल। एक्सीडेंट डिटेल, अगर एक्सीडेंट एक्सीडेंट का आईडी सबसे ऊपर दिखाएगा। फिर एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, पीएचक्यू नया रायपुर, अगस्त 6 अगस्त 2022, और ये इसका डेट है। उसका जैसे डिटेल देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये पूरी घटना का, एक्सीडेंट का पूरा डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन भी पता चल जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है इसका। ये है किस जगह पे हुआ है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। 1 मिनट में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 1 मिनट रुकिए। ये है, रोड से लगा हुआ है, किस जगह पे हुआ घटना, इसका पूरी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद ये किसके वाहन का डिटेल इसमें है, नहीं दिखा रहा है इसका वाहन का डिटेल, क्योंकि ये जो फील्ड इंजीनियर होंगे, जो पुलिस थाना वाले आईओएस हैं, वो वाहन का डिटेल नहीं डाले हैं, इसलिए इसमें नो डाटा करके आ रहा है। इसमें इमेज का ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट डिटेल, अभी ये डिटेल नॉट फाउंड है। जब हम लोग आरटीओ की ओर से इसका फाइल फिलअप करेंगे, पूरा फॉर्म कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे डाटा दिखाना चालू हो जाएगा। ये रोड डिटेल जो है, ये तो हाईवे और एनएच वालों के लिए है। वो लोग, उनके पास भी रिक्वेस्ट गया होगा, वो लोग अपना फाइल और जो फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे भी उसका डाटा दिखाना चालू हो जाएगा। ये है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जैसे गए तो इसमें आ रहा है सेलेक्ट व्हीकल, वाहन पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक किए, सेलेक्ट किए, फिर सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वाहन का पूरे डिटेल ये वाहन का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से उठा लेता है। अगर नहीं लेता है तो यहाँ पे गेट वाहन कर दीजिए। गेट वाहन करने के बाद पूछता है कि क्या आप वाहन से डेटा लेना चाह रहे हैं, तो ओके कर दीजिए। उसके बाद आ रहा है रेंज नंबर टाइप, ठीक है। इसमें सेलेक्ट व्हीकल करना है। सेलेक्ट व्हीकल करने के बाद ये सर्वर से ऑटोमेटिक पूरा डेटा उठा लेता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ परिवर्तन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज से गेट वाहन करके भी यहाँ से कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये पूरी डेटा ले लिया है सर्वर से, अगर चेंज करना है तो यहाँ पे गेट वाहन कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। गेट, ये है। उसके बाद यहाँ से अपन पूरी पूरी जानकारी को चेंज कर सकते हैं। अगर पहले जो जानकारी मिल रहा था वो गलत था तो अपने हिसाब से यहाँ पे फिर से दोबारा सभी को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप परमानेंट है, टेम्पररी है या किस टाइप से, तो ये परमानेंट नंबर है, तो ओके कर दीजिए। उसके बाद आ रहा है प्लेस इंस्पेक्शन, किस किस जगह पे यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, मतलब इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक्सीडेंट स्पॉट पे है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कर रहे हैं, या फिर आरटीओ ऑफिस में, या पुलिस स्टेशन, या फिर अदरवाइज किसी दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आरटीओ पे कर रहे हैं तो आरटीओ करेंगे, अदर है तो अदर करेंगे। अदर पे क्लिक कर दिए। अदर पे क्लिक करने के बाद अपने को किस जगह पे कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे जेल के पास वगैरह कर रहे हैं तो अपने को जेल लिख देना है जहाँ पे इसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उसके बाद ओके कर देना है।
उसके बाद इस वाहन का मैन्युफैक्चरिंग मतलब कब बना है ये गाड़ी, इसका डेट डालना है, जैसे 2019 पे बना हुआ है गाड़ी तो 2019, ठीक। उसके बाद फिर ऑप्शन आ रहा है कि इसका एज क्या हुआ है, 2019 और अभी का 3 साल कंप्लीट हुआ है तो 3 ईयर करके इसका एज डाल सकते हैं। बाकी चेचिस क्लास कौन सा है, टाइप व्हीकल है, मेक मॉडल, ये सब चीज़, ओनर, वाहन का एड्रेस, वाहन का इंजन नंबर, वाहन का चेचिस नंबर, फिर वाहन का डिस्क्रिप्शन, किस टाइप से वाहन है, ट्रांसपोर्ट वाहन है कि नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन है, तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट का रहेगा। जैसे ये नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन है तो नॉन ट्रांसपोर्ट करना है, या ट्रांसपोर्ट मतलब पैसेंजर पैसेंजर लाने ले जाने के लिए या फिर माल लाने ले जाने के लिए यूज होता है तो ये ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट है तो नॉन ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिना लोड, इसमें लिखा है अनलोड वेट, अगर गाड़ी खाली गाड़ी का वजन क्या है वो डालना है। तो ये जो गाड़ी है इसका खाली में कितना वजन इसका वेट है ये वो डालना है, तो अपन 1200 डाल दिए। उसके बाद इसमें लिखा है आरसी वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो कौन सा डेट तक इसका आरसी का वैलिडिटी है। इस टाइप से सेलेक्ट कर देना है 1 सितंबर 2024 तक के लिए। पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड, ये पॉपुलेशन का प्रदूषण के लिए जो है ये जो है प्रदूषण का इसका वैलिडिटी कितने साल के लिए है, कितने कब तक है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद टैक्स डिटेल है, सीट सीट कैपेसिटी किस टाइप से वाहन है उसके हिसाब से इसका सीट की क्या कैपेसिटी है वो अपन कम जो कैपेसिटी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर है, इंश्योरेंस की वैलिडिटी क्या है, ये सब फाइल जैसे फिलअप करके कंप्लीट करते हैं। जैसे इंश्योरेंस वैलिडिटी कंप्लीट होने के बाद ये सब चीज़ फाइल फिलअप हो जाता है, फिर अपने को यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेकंड पेज ओपन होगा। सेकेंड पेज ओपन होता है, इसमें आता है लेंथ ऑफ व्हीकल की जो लंबाई क्या है वो डालना है। जैसे ये बस है तो बस की लंबाई मिलीमीटर में डालना है। तो मैं यहाँ पे अभी डमी डेटा फिलअप कर रहा हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन जब आप लाइव ऐप में जैसे एंट्री करते हो तो इसका जो इक्वल डेटा रहेगा, इक्वल लंबाई चौड़ाई हाइट जो भी है आप इक्वल डाल देना। अभी मैं इसका डाल रहा हूँ 1500 सेंटीमीटर, 1522 सेंटीमीटर, उस का है, मिलीमीटर का है। उसके बाद है इसका हाइट क्या है, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या है वो मैं डाल रहा हूँ 800 का, और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको डाल रहा हूँ मैं 700 का। इसमें देखते हैं वाहन की जो हाइट है उसको डाल दिया हूँ 700 का। उसके बाद इसमें आ रहा है व्हीकल मैक्सिमम, उसका स्पीड का लिमिट क्या है। ये जो है वाहन है उसका लिमिट, जो स्पीड का लिमिट है उसको डालना है 116 डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है कि ब्रेक टाइप, ब्रेक किस प्रकार के है, उसका हाइड्रोलिक ब्रेक है, मैकेनिकल ब्रेक है, किस टाइप से ब्रेक है, एयर ब्रेक है, ये सब चीज़ अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक है तो सिलेक्ट किया। उसके बाद है कंडीशन क्या है, ब्रेक जो ब्रेक वहाँ पे यूज हो रहा है उस ब्रेक की कंडीशन क्या है
वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक आप फुट ब्रेक, इसमें जो पैर से दबाने वाला जो ब्रेक एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये ऑप्शन ओपन होता है। तो इस वाहन का जो ब्रेक है उसको हम एक्टिव करते हैं। हैंड ब्रेक इसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये ऑप्शन आता है। तो इसमें एक्टिव या इनएक्टिव उस कंडीशन में उस वाहन को देखने के बाद जो जिस कंडीशन में है वो सेलेक्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल एक्टिव कर रहा हूँ मैं। यह ठीक है। इसमें आता है जैसे वाहन में कुछ आंतरिक कुछ समस्याएं अगर होती है तो इसमें उसके कारण से अगर ये वाहन का दुर्घटना हुआ है तो इसमें यस करना है, अदरवाइज इसमें नो कर देना है। इसमें जैसे यस कर दिया मैंने। उसके बाद है टायर का कंडीशन। टायर का जो कंडीशन है कैसा है उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें टायर मामूली घिसा हुआ है या फिर पूरी तरह से वेट कंडीशन में है। बेल्ट मतलब बेल्ट का लगा होना है या फिर झुका हुआ होना है या फिर खराब हुआ है। एयर कंडीशन खराब है। ये सब चीज़ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें मामूली घिसा हुआ पे हम सेलेक्ट करते हैं। एक्सीडेंट ड्यू टू, इसमें वाहन की जो घटना होने की जो कारण है उसको इसमें मेंशन किया गया है। ओपिनियन कनेक्ट टू बी टू गिवन। उसके बाद है नॉट ड्यू टू मशीन डिफेक्टेड, व्हीकल डिफेक्टेड, रोड डिफेक्टेड, अदरवाइज। इसमें जैसे वाहन में ही कुछ दिक्कत है तो वाहन सेलेक्ट करना है। रोड में अगर कुछ समस्या है तो रोड पे, जैसे रोड के कारण ये घटना हुआ है तो रोड डिफेक्टेड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि वाहन की जो घटना घटने के बाद वाहन को जो जो क्षति हुआ है इस कंडीशन में वाहन को कैसे ले जाया जा सकता है। उसको चला के ले जाया जा सकता है या फिर किसी मशीन से उठा के ले जाया जा सकता है। उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नीड टू बी टोल्ड, फिर कैन बी ड्राइव एनवाइस। तो अपन सेलेक्ट किए। फिर ये जो वाहन का है उसका स्टीयरिंग, इसमें स्टीयरिंग टाइप सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक है कि मैकेनिकल है। तो अपन हाइड्रोलिक पहले भी सेलेक्ट कर चुके हैं तो हाइड्रोलिक करते हैं। स्टीयरिंग कंडीशन, इसमें स्टीयरिंग कंडीशन का ऑप्शन 1 2 3 हो सकता है। जैसे टूटा हुआ है या फिर डैमेज है या फिर काम करने लायक नहीं है या फिर ठीक है। इसमें सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, जो वहाँ पे दिखता है उसको सेलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद आता है डैमेज की स्टेटस। वाहन की जो डैमेज हुआ है उसके रियर डैमेज है या फिर फ्रंट वाला है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, मल्टीप्लेक्स है या फिर नॉन डैमेज है। इसमें जो जो डैमेज हुआ है उसको सेलेक्ट करते जाना है, सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अदरवाइज और भी अगर डैमेज है तो यहाँ पे नीचे पे हम टाइप कर सकते हैं। केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी अगर देना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे स्किड मार्क लेंथ करना है तो कितनी दूरी तक वो वाहन फिसला है या घिसता है उसकी जानकारी डालना है। जैसे 152 mm। उसी प्रकार स्किड मैक्स ब्रेथ, यहाँ पे कितना लहराते हुए गाड़ी चला है उसके बारे में डालना है। वैसी ट्रैक मार्क डालना है। उसके बाद
चेक रिपोर्ट इशू, इसका चेक रिपोर्ट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे इसका चेक रिपोर्ट इशू हो गया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो अभी यस करते हैं। उसके बाद आता है चेक रिपोर्ट, रिपोर्ट का डेट क्या है। तो हम लोग डमी कर रहे हैं आज के डेट में, तो इसका आज ही का डेट डाल देता हूँ। ये आ गया। उसके बाद आता है CFX नंबर। जो CFX नंबर इसमें डालने का रहता है वो डाल दिए। उसके बाद सेव का ऑप्शन आता है नीचे में। प्रीव्यू मतलब ये जो जो हम लोग फाइल एंट्री किए हैं उसको बैक करके देख सकते हैं, या तो अगर सब चीज़ सही है उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है तो सेव कर देते हैं। इस प्रकार से डिटेल सेव सक्सेसफुली करके ऑप्शन आता है तो अपन सक्सेसफुली हो गए। उसके बाद जिस वाहन का डिटेल डाल रहा है उसका इमेज और वीडियो डालते हैं। डैमेज वाहन का जो फ़ोटो पहले डालेंगे, उसके बाद डैमेज जो प्रॉपर्टी उसका फ़ोटो डालेंगे। एनी फ्यूचर अदरवाइज जो भी वहाँ पे और कंडीशन है एक्सीडेंट के कारण जो भी हुआ है उसका फ़ोटो डाल देंगे। फ़ोटो डालने के बाद इसको सेव कर देते हैं। इस तरह से वीडियो जैसे सेव करते हैं तो ये फ्रंट पेंड में आ जाएगा। इसमें पेंडिंग दिखाएगा, कंप्लीट दिखाएगा। तो अभी जो हम लोग PHQ का कर रहे थे उसको देखते हैं कंप्लीट में आया कि नहीं आया। ये कंप्लीट पे आ गया है। कंप्लीट पे आया तो यहाँ पे व्यू पे जाके चेक करना है। ये चेक कर दिए। चेक करने के बाद AIR रिक्वेस्टेड जो है उस पर क्लिक करना है और अपन जो रिक्वेस्ट भेजे उधर से आया उसका कंप्लीट होने का रिक्वेस्ट जो पूरा फाइल फिलअप हुआ है उसका रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। ये जो है वाहन का पूरे एक इंस्पेक्टर के द्वारा जो RTO इंस्पेक्टर है उसके द्वारा जो फाइल फिलअप किया गया है उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार होता है। उसको प्रिंट करके एक फाइल बना के अपने पास सबमिट करके रखना है। इसमें लास्ट पे ये है जो सील सिग्नेचर वगैरह है जो एक इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से आईरेट प्रोजेक्ट में आरटीओ डिपार्टमेंट के द्वारा एंट्री किया जाएगा, जिसमें गाड़ी के विभिन्न अलग अलग प्रकार के विवरण को दर्ज किया जाएगा कि किस प्रकार से उसका चक्का है, किस प्रकार की स्थिति में है, क्या गाड़ी घिसा हुआ है, क्या गाड़ी सड़क पे फिसला हुआ है, और भी बहुत सारे जो जानकारी अभी हम देख रहे थे उसका पूरा विवरण दर्ज करेंगे। और ये विवरण जो है वापस पुलिस ऑफिसर्स के पास जाएगा जिन्होंने केस तैयार किया हुआ है, उनके पास AI रिक्वेस्ट जो है, और अब हमको ये कंप्लीटेड में दिखाई देगा। इसको हम सर्च करके भी देख सकते हैं। और ये त्वरित जानकारी जो होती है वो बहुत आवश्यक होती है किसी भी दुर्घटना के समय, जिससे कि पता चल जाता है कि किस प्रकार की स्थिति में एक्सीडेंट हुआ है और कितना डैमेज गाड़ी को हुआ है, कितना डैमेज सड़क के कारण हुआ है और अन्य परिस्थितियां जो है वहां पर उपलब्ध उसके कारण हुआ है। तो ये काम इंस्पेक्टर जो होते हैं RTO ऑफिस के उनको करना है, और ये पूरी जानकारी को भरने के बाद प्रिंट निकाल कर उसमें साइन करके रखना है। और जब FIR इत्यादि होता है उसमें ये सारे विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के आधार पर केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। तो ये था इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट सिस्टम में कि किस प्रकार से डेटाबेस मैनेजमेंट किया जाए, ब्लॉक स्पॉट्स की पहचान की जाएगी। इसी के साथ साथ साथियों हम आपके लिए और भी वीडियो इसी प्रकार के लेकर आएंगे आईरेट से संबंधित और भी दूसरे गवर्नेंस से संबंधित। तो इसे देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही इसमें हमारे चैनल में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी हैं जिनको जो आपके साथी मित्र हैं उनको जिनको भी आवश्यकता होगी तो ज़रूर प्रदान करिए, बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो ज़रूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं PC और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।